हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर अकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे 10 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स। 10 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आज की वीडियो में आएंगे उनसे जुड़ा स्टैटिक जीके भी आज की वीडियो में हम कवर करते हुए चलेंगे। ओके। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए कि जो एच पी टैट के एस्पिरेंट्स हैं, एच पी टैट के, उनके लिए हमारा जो स्पेशल कोर्सेज़ हैं वो हमारी वेबसाइट और ऐप पर चल रहे हैं। तो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं उनको क्लियर करने के लिए, तो हमारी ऐप को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और जो सी टैट के एस्पिरेंट्स हैं वो भी वहाँ पर अपने लिए स्पेशल कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। ओके। और एक और जानकारी आपके लिए कि जो वीडियो अभी देख रहे हैं उसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट टू कम अप एट विच प्लेस। तो भारत का पहला फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनने वाला है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और CM है वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है वहाँ पर मंगू भाई सी पटेल। ओके। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है वहाँ पे? बेतवा, चंबल, सोन। ओके। रिवर्स आ जाती हैं ये। 3 इंपॉर्टेंट रिवर है मेनली, बेतवा, चंबल और सोन। और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखें तो नेशनल पार्क कौन से हैं दोस्तों? आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। कान्हा ने वन में किसको पकड़ लिया? संजय और माधव को पकड़ लिया, क्योंकि वो सतपुड़ा खाकर पन्ना और पेंच खा रहे लेके जा रहे थे। ओके। तो क्या था? कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच और पन्ना नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखेंगे इसको। न्यू चेयरमैन ऑफ SSC। तो SSC के एस्पिरेंट्स, उनको ये इंपॉर्टेंट जानकारी उनके लिए कि S किशोर जो हैं वो नए चेयरमैन बना दिए गए हैं सर्विस स्टाफ कमीशन के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और S किशोर होंगे क्या? न्यू चेयरमैन ऑफ SSC। याद रखेंगे इसको। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड 2021 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उसके अकॉर्डिंग दुनिया में दूसरे नंबर का जो सोना खरीदने वाला है वो कौन सा नेशन है? कौन सी संस्था है वो? कौन सी है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या खरीदा है? सोना, 2021 के सत्र में। ओके। और फर्स्ट जो नंबर पर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, CBT। ओके। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा 2021 में। ओके। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि RBI में हाल ही में गवर्नर कौन है? ओके। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज की डेट में। हु इज़ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंटली? इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड पावरथॉन 2022। किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है पावरथॉन? तो ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको हैकेथॉन भी याद रहा होगा। तो ये देश से जुड़ी जो समस्याएं रहती हैं, जैसे पावर सेक्टर से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको पावरथॉन के तहत लोगों के सामने प्रत्यक्ष किया जाएगा, उनके सामने पेश किया जाएगा, ताकि जो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं पावर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग उनके सामने रख सकते हैं, डिपार्टमेंट के सामने। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है क्या? पावरथॉन 2022। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? RK सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर इज़ RK सिंह। याद रखेंगे इनको। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, हु रिसीव्ड 18th लेट माधवराव लिमरे अवार्ड। तो ये माधवराव लिमरे अवार्ड जो है ये किन्होंने जीता है अभी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये कौन है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके। और मिला क्यों? इफेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 2020 टू 2021। तो ये इसमें और क्या होता है साथ में? इसमें 50,000 की राशि दी जाती है और साथ में एक मोमेंटो दिया जाता है। किसके तहत? लेट माधवराव लिमरे अवार्ड के तहत। और ये 18वां मिला है। ओके। तो लोकसभा के सदस्यों को ही दिया जाता है। और इस बार के जो 18th माधवराव लिमरे अवार्ड के विजेता है वो कौन है? नितिन गडकरी। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। UNEP टाई अप विद महाराष्ट्र टू सेटअप विच कैंपेन। तो इन्होंने सपोर्ट किया है किसको? माझी वसुंधरा। ओके। मराठी लैंग्वेज में है और इसका मतलब क्या होता है? माय अर्थ, मेरी धरती। ओके। माझी वसुंधरा। तो और इस कैंपेन में देखा जाए तो UNDP ने काफ़ी बड़ा सहयोग दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। और UNEP है क्या? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसकी कैपिटल कहाँ पे है? नायरोबी, केनिया में। केनिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? नायरोबी। वहाँ पर इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। और इस्टेब्लिश कब हुए थे? 5 जून 1972, 5 जून 1972 को। और इस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है। और इसके हेड कौन है अभी? इंगर एंडरसन, याद रखेंगे। और थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में देखें तो, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ ही टाइप अप किया है माझी वसुंधरा करके, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल क्या है? मुंबई। और विंटर में यानी सर्दियों में क्या हो जाती है? नागपुर। और सीएम है वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी, ओके, शिवसेना से आते हैं। और गवर्नर है वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी इज़ ए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखें तो 2 नेशनल पार्क निकल के आते हैं, नवेगांव टडोबा नेशनल पार्क। नवेगांव नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट रिवर्स देखें तो गोदावरी, कृष्णा और तापी, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ओके। और महाराष्ट्र में क्या होता है दोस्तों? वेस्टर्न घाट्स भी महाराष्ट्र के फेमस हैं, ओके। वेस्टर्न घाट्स में जो एक यूनेस्को साइट है वो भी दिया गया है उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो वेस्टर्न घाट के आपको क्वेश्चन आए तो आप कहाँ सेलेक्ट करेंगे? महाराष्ट्र में, ओके। विच हाई कोर्ट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 3 जज बेंच टू हियर पिटिशन क्वेश्चनिंग बैन ऑन द यूज़ ऑफ हिजाब इन कॉलेज। तो ये आपको पता ही होगा, काफ़ी दिनों से अगर आप कोई भी न्यूज़ फॉलो करते हैं तो काफ़ी विवादों में रहा ये। और ये कौन सी हाई कोर्ट ने किया है? कर्नाटका हाई कोर्ट ने। अगर आपको इसको समझना हो तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने वाले हैं सरकार कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर किसी भी धर्म से जुड़े किसी भी जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, या फिर जो उनको धर्म को रिप्रेजेंट करे वैसे कपड़े आप वहाँ पर नहीं पहन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ये लाया गया है, ओके। और सबसे पहले कहाँ पर हुआ ये विवाद? चल रहा है अभी कर्नाटका में, ओके। 8th क्वेश्चन, Kameng sector where 7 army personnel martyred is in an avalanche is located in which state/UT? तो केमांग सेक्टर जो है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से बहुत दुखद घटना की खबर आई थी अभी कि वहाँ पर 7 जो हैं वो हमारी सेना के जो जवान हैं वो शहीद हो गए। किसके? बर्फ़ का जो एक तूफान आता है, एवलांच बोलते हैं इसको, उसके अंदर आकर 7 जो जवान हैं उनकी वीरगति को प्राप्त हुए, ओके। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश में ये एवलांच आया। और ये कौन सा सेक्टर है? केमांग सेक्टर, ओके, याद रखेंगे। एक बार आपको मैं क्विक रिविजन करा देता हूँ आज के क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट टू कम अप एट विच प्लेस? तो ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, बनेगा अभी। खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सीएम है वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है वहाँ पे मंगू भाई सी पटेल। आपको मैंने रिवर्स बताई थी, चंबल, बेतवा, सोन, इंपॉर्टेंट रिवर्स। सेकंड क्वेश्चन, न्यू चेयरमैन ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन है? एस किशोर हैं। और सर्विस स्टाफ कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड 2021 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो सेकंड लार्जेस्ट बायर है इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। और लार्जेस्ट फर्स्ट नंबर पर कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। इन्होंने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा, करीब 90 मीट्रिक टन के अकॉर्डिंग। 90 मीट्रिक टन इन्होंने सोना खरीदा है 2021 में। फोर्थ क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड पावरथॉन 2022? तो पावरथॉन आपको नाम से पता लग रहा होगा, पावर रिलेटेड है, तो पावर मिनिस्ट्री ने किया है। याद रखने लायक जो चीज़ है वो ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? आर.के. सिंह, ओके। हु रिसीव्ड 18th लेट माधवराव लिमरे अवार्ड? तो ये नितिन गडकरी जी ने जीता है, जो कि है क्या? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, ओके। इसमें अवार्ड के बारे में पूछा जाए तो इसमें 50,000 कैश की राशि मिलती है, ओके, और एक मोमेंटो दिया जाता है। 6th क्वेश्चन देखा था हमने, यूएनईपी टाई अप विद महाराष्ट्र टू सपोर्ट विच कैंपेन? तो इन्होंने माझी वसुंधरा, इस कैंपेन का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? माई अर्थ। और इन्होंने इसको सपोर्ट करने के लिए टाई अप किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। किसने किया है? यूएनईपी ने। तो यूएनईपी है क्या? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? नायरोबी, केनिया में।
और इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 जून 1972 को। और इस दिन क्या होता है, इन्वायरमेंट डे भी होता है। और हेड है वहाँ पर इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन कौन है, यूएनईपी के हेड है। महाराष्ट्र में देखा था हमने, कैपिटल क्या है, 2 कैपिटल है वहाँ पर, नागपुर है विंटर कैपिटल, समर कैपिटल मुंबई। सीएम है वहाँ पर उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये सब याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क 2 ही हैं वहाँ पर, नवेगांव और तडोबा। नवेगांव नेशनल पार्क एंड तडोबा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट रिवर्स 3 आती हैं वहाँ पर, गोदावरी, कृष्णा, तापी। ऐसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, पर जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं 3, वो कौन सी हैं, गोदावरी, कृष्णा, तापी। 7th क्वेश्चन देखा था, विच हाई कोर्ट हैज़ कंस्टिट्यूटेड a 3-judge bench to hear petition questioning a ban on the use of hijab in college। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है, कर्नाटका हाई कोर्ट में ये पिटीशन चल रही है। ओके, और अंडर अभी वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लगने वाला है या लग चुका होगा अभी तक। ओके, 8th क्वेश्चन देखा था, केमांग सेक्टर वेयर 7 आर्मी पर्सनल मर्डर इन अ एवलांच इज लोकेटेड इन विच स्टेट/यूटी। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सा, केमांग सेक्टर। यहाँ पर हाल ही में 7 जवानों की अभी एक दुखद घटना में, दुखद मतलब देख सकते हैं आप कि अगर किसी क्लैश के अकॉर्डिंग या फिर कोई दोनों तरफ से चाइना के साथ होता ये संग्राम तो इतना दुखद नहीं आता, पर एवलांच में इनकी जान चली गई है। ओके, और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए ताकि हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।